रूही की होगी विदेश में तस्करी। 8-8 लाख में बिकेगी रूही। तभी नाहार पुलिस के साथ पहुंचेगा रूही के पास और रूही के साथ साथ सभी लड़कियों की बचाएगा जान। तभी गुंडों के साथ साथ दादी भी जाएंगी जेल, क्योंकि जब नाहार और रूही का एक मार्केट में मिलन होने से रह जाता है और वे गुंडे रूही को अपनी गाड़ी में बैठाकर दोबारा उसी गोदाम में ले आते हैं और वे गुंडे रूही की विदेश में तस्करी करने में नाकाम हो जाते हैं। तभी रूही को याद आता है कि उसने अपने नहर जी को बिल्कुल सही सलामत देखा था और वह उसे ढूंढ रहे थे। इसीलिए रूही समझ जाती है कि उसके नहर जी उसे ढूंढते ढूंढते उसके पास जरूर आएंगे और उसे बचाएंगे। यहां दूसरी तरफ नहर सभी परिवार वालों के साथ घर में रहने से साफ साफ इनकार कर देता है और कहता है कि मैं इस घर में अपनी रूही के साथ आऊंगा पूरे मान और सम्मान से, और मुझे पता है कि मेरी रूही किसी खतरे में है, इसीलिए वह मेरे पास नहीं है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं खतरे में हूं और रूही मेरे साथ ना हो। तभी परिवार के सभी लोग नहर को बहुत रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहर घर छोड़कर निकल जाता है और अपनी रूही को ढूंढने में लग जाता है। नहर हर रास्ते, हर मोड़ और हर नुक्कड़ पर रूही के नाम से पुकारता है। कुछ भी देखकर आशा में दिल धड़कता है, पर हर बार खाली हाथ ही लौटता है। नहर के लिए हर घंटा तड़प बनकर गुजरता है। वह बाजार की भीड़ में बार बार वही रास्ते देखता है जहां से रूही गुजरती थी। हर दुकान के सामने पूछताछ करता, हर रिक्शा वाले से बात करता और हर राहगीर की आंखों में रूही की झलक खुंजता। नहर को अचानक कुछ याद आता है। रूही ने कहा था कि अगर कभी वह अलग पड़ेगी तो कोई छोटा सा निशान छोड़ देगी ताकि नहर उसे पहचान ले। इसी उम्मीद को लेकर नहर अगले दिन फिर उसी मार्केट में जाता है। रास्ते में उसे कुछ टूटे हुए गहने मिलते हैं, एक चूड़ी, एक कंगन और आधी टूटी अंगूठी। नहर का दिल एकाएक धड़क उठता है। वह समझता है कि यह वही निशान है जो रूही ने जानबूझकर छोड़े होंगे। इन निशानों के पीछे पीछे चलते चलते नहर को सड़क पर गाड़ी के ताजे टायर के निशान दिखते हैं। निशान ताजा और स्पष्ट होते हैं, जैसे अभी अभी वही गाड़ी गुजर कर गई हो। नहर उन निशानों का पीछा करता हुआ एक सुनसान गोदाम तक पहुंचता है। गोदाम की खिड़की से झांक कर वह देखता है भीतर किसी की आवाजें, कुछ लोगों की हंसी और कहीं से किसी लड़की की सुसियों सी आहट। नाहर अंदर जाकर हर कमरे, हर बक्से के पीछे झांकता है, पर रूही वहां नहीं मिलती, क्योंकि गुंडे उसे पहले ही वहां से निकालकर अपने अड्डे पर ले जा चुके होते हैं। बाहर निकलकर रास्ते पर चलते चलते नहर को रास्ते में रूही की एक अंगूठी मिलती है। वही अंगूठी जिसे रूही ने जानबूझकर फेंका था ताकि नहर उसे देखकर पहचान ले। अब नहर को यकीन हो जाता है कि रूही पास ही है। निशान पीछा करते करते नहर उन गुंडों के अड्डे तक पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर उसने जो नजारा देखा उसकी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। कई लड़कियां सवार कर रखी हुई हैं, उनकी बोली लग रही है और उनके चेहरे पर घबराहट साफ बयां थी। कुछ औरतें रूही की सजावट कर रही थी ताकि उसकी बोली बढ़े। नहर की धड़कन तेज हो जाती है। वह बहादुरी से पुलिस को कॉल कर देता है और अपनी लाइव लोकेशन भेज देता है। पर उसी समय एक शरारती ने नहर को देखा और चिल्लाकर बाकी गुंडों को खबर कर दी। कुछ गुंडे नहर पर टूट पड़े और उसे पकड़कर रस्सियों से बांध दिया गया। नहर के हाथ पैर रस्सियों में बंधते हैं, पर हिम्मत नहीं बंधती। उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल है, रूही और बाकी लड़कियों को बचाना। वह छोटी छोटी चालें करता है। अपने गले पर बंधी रस्सियों को धीरे धीरे ढीला करता है। पास रखे पत्थर और लोहे के टुकड़ों से काम लेकर वह आखिरकार रस्सियों से मुक्त हो जाता है। अब वह चुपके से अंदर दाखिल होता है और एक एक करके लड़कियों को फुसफुसाकर जगाता है। हिम्मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा। रूही ने आवाज सुनी, पर शुरुआती सदमे में वह झिझक रही थी। नाहर ने उससे आंखों से कहा कि वह सुरक्षित है और उसे भरोसा दिलाया। नहर ने तुरंत एक गुंडे को पीछे से पकड़कर उसे हथियार छीन लिया और शोर मचा दिया। इसी शोर के साथ पुलिस की गाड़ियां दौड़ती हुई पहुंच गई, क्योंकि नहर ने पहले ही उन्हें लोकेशन भेज दी थी। पुलिस ने तेज कार्रवाई की और अड्डे पर मौजूद गुंडों को गिरफ्तार कर लिया। दादी समेत उन लोगों की भी पोल खुल गई जो गिरोह में शामिल थे। सबके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की गई। जिस समय पुलिस अंदर दाखिल हुई, नहर रूही की ओर भागा। उसने देखा कि रूही कांप रही थी, पर उसकी आंखों में राहत की चमक भी थी। नहर ने रूही को गले लगा लिया और रूही के चेहरे पर जो आंसू थे वे अब खुशी में बदल गए। पुलिस और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने लड़कियों को तुरंत मेडिकल, कानूनी और मनोवैज्ञानिक मदद दिलाई। तभी नाहर रूही को अपने साथ घर वापस ले आता है, क्योंकि नहर अब तक दादी की वजह से घर वापस नहीं आ रहा था। क्योंकि नहर यह बात अच्छी तरह से जानता था कि दादी रूही को उससे दूर करना चाहती थी। इसीलिए अब दादी का तो खेल खत्म हो चुका है और अब नहर और रूही खुशी घर में रह सकते हैं।